In this session, we have to study about the various type of series. They are dry run. First of all, you need to explore, you need to design the flowchart created by uh, users, and you have to type the code, related codes. The series is 5 1 double 1 triple 1 0 3 8 1 8 27 table रिवर्स ऑर्डर। सभी ये तरह की क्लियर है? ये आपको कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir, no No, problem. sir. No problem. No, sir. No problem. नो प्रॉब्लम। देन let us a last revision of this type of series and सर yes सर आप जो 9827 वाला सीरीज लिखे हैं सर, उसमें कौन सा मतलब क्या डिफरेंस है? 9 8 9 टेबल है। 18 है बेटा, 8 नहीं है, 18 है। 9 का टेबल है। टेबल के लिए आपको सर एक वो 18 है। हाँ 18 है। टेबल के लिए हम एक फार्मूला बता रहे हैं आपको। देखो सर कोई वो भी टेबल, वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है देखो इधर देखो, कोई भी टेबल आपको बनाना है, देखो तो टेबल के लिए सिंपल सा आप कैलकुलेशन समझ लीजिए। दिख रहा है नीचे आपको? यहाँ पे देखें, x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाए। यस, नो की कंडीशन, नो की कंडीशन में स्टॉप हो जाएगा ये। इफ x इज लेस देन, जैसे 9 वाला ही ले लो, 9 0। यस, अगेन x इज इक्वल टू x प्लस 9 एंड प्रिंट x, PRINT, प्रिंट x। तो देखो अगर 10 का टेबल है, सिंपल सा दिख रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम? अगर मान लो ये 9 का टेबल है, हमने दिया, देखो कैसे 9 के टेबल में सिंपल सा 9 ऐड होता चला जाएगा। ड्राई रन कर रहे हैं और कोड भी लिख रहे हैं, तो आप यही पाएंगे। ये मेमोरी और स्क्रीन, x की वैल्यू 0 है और ये 9 0 तक ले जाना है। फर्स्ट टाइम में क्या करेगा ये, x इज लेस देन 9 0 90, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, 0 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 9। फर्स्ट टाइम ये लूप चला, x की वैल्यू कितना मिली? 9। प्रिंट x, क्या प्रिंट हो जाएगा? 9। फिर ये कंडीशन ऊपर जाके चेक करेगा ऐसे, और जब तक ये चेक करेगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, अब 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 18। यानी हर बार 9 जुड़ता चला जाएगा और ये प्रिंट होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? और सर जो 1827 वाला था उसमें का 18 में डबल वेरिएबल होगा। 18 या 038 में डबल वेरिएबल होगा। क्यों होगा कि इसमें देखो ये 1 2 3, तो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू किस में लेंगे हम? x में, और ये q वाली वैल्यू किस में स्टोर करेंगे? y में। वाई में। समझ में आ रहा है? यस सर। x को इनिशियलाइज करना है। वी हैव टू इनिशियलाइज द नंबर इन द फॉर्म ऑफ x and we have to calculate the number in the special variable like y. You need two variables x and y. X is only for initializing the number and y is calculating the number. Any problem? नो सर, नो प्रॉब्लम। अब नो देखो, जो मान लो एक आपने रेशियो बना लिया है, एक बेस बना लिया है, तो ध्यान से सुनो, नो नीड टू राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सप्लोर योर व्यूज, यू नीड टू एक्सप्लोर योर आइडिया कि दैट्स हाउ कैन वी क्रिएट द फ्लो चार्ट एंड द ड्राई रन। कॉमन सेंस की बात करते हैं। जब किसी भी चार्ट के अंदर, किसी भी चार्ट के अंदर अगर कोई टेबल का हम
कोडिंग करने वाले हों तो इस तरह की कोडिंग में बस कैलकुलेशंस यहाँ पे याद रखिए। जैसे मान लो आपको टेबल लेना है 10 का, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इनिशियलाइज कर लोगे, लेस देन लगा दोगे 100 तक, और यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 का टेबल चलेगा, ये 10 का टेबल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखें हम Yes. अब डायरेक्ट प्रोग्राम लिख रहे हैं। अब आपको हम ये ड्राई रन नहीं करा रहे हैं, डायरेक्ट प्रोग्राम लिखें, है ना। अब इतने कैपेबल हैं आप, ये डायरेक्ट प्रोग्राम समझ सकते हो। इज इट क्लियर? समझ लेंगे ना सभी लोग। CLS किया मैंने, x इज इक्वल टू 0, वाइल लूप, वाइल से हम कर रहे हैं x इज लेस देन 100, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 एंड प्रिंट x। वाइल की जगह पे क्या लगा देंगे, वेंट। चलेगा कि नहीं चलेगा ये प्रोग्राम? Yes, sir. सर चलेगा। हाँ, व्हाट इज द आउटपुट? Sir, चलेगा। आउटपुट क्या होगा इसका? 10, 20, 10, 30, 20, 30, 10 का टेबल। हाँ 10 का टेबल, 10 का टेबल। 100 तक जाएगा ना। Yes, sir, 100 तक जाएगा 10 का टेबल। हाँ, Yes, sir, 100 तक। 10, 10 जा 100। कोई दिक्कत नहीं है। अब मान No, के चलो sir. बेटा, सुनो, No, sir. इसी में सुन लो। अब ये हम थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, यहाँ पे परिवर्तन कर दिया, यहाँ पे भी परिवर्तन कर दिया। x की वैल्यू 0 लिया, y की वैल्यू 0 लिया, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू, ये 5 तक लेके गए, x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x, ये डबल हो गया, सिंगल करते हैं इसको, x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x, और ये प्रिंट कर लिया y। ठीक है ना, जिसे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है ना। अनुज कुमार 8864, अनम्यूट करिए अपने को। अनुज कुमार 8864 अनम्यूट करिए। अनुज कुमार 8864 अनम्यूट करो अपने को, बोलो कुछ। अभी नहीं कि हम पूछें और आप मीटिंग एंड करके बाहर चले जाओ। बताओ, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? Anuj Kumar, tell me what is the output of this given program? सुन पा रहे हैं हमको आप? अंबुज यादव 7026 यस सर। what is the output of the given code? क्या होगा आउटपुट इसका? ये जो हमने अभी कोडिंग लिखी है, इस कोडिंग का आउटपुट क्या होगा? कोई दूसरा नहीं बोलेगा, अगर आप जान भी रहे हैं तो दूसरा नहीं। बोलिए, कुछ समझ आ रहा है? आदित्य सिंह 4455 1827 द क्यूब होगा। क्यूब होगा, ठीक है ना। सभी लोग, कोई भी प्रोग्राम हम अगर लिख रहे हैं, कोई भी कोडिंग लिखी जा रही है, तो पहले उसको देखो, ऑब्जर्व करो कि क्या मैटर चल रहा है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये 5 तक गया है, तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि ये 1 2 3 4 5 ये प्रिंट कर देगा, और y वैल्यू में जो भी नंबर ये जनरेट हुए हैं, ये नंबर क्या है, मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। 3 ही ले लो, क्या दिक्कत है, 3 से आगे नहीं लेंगे। तो कहीं से बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम इसे गंभीरता से समझ लेंगे। और वही चीज़ें हैं प्रोग्राम के अंदर जो हैं। देखो, अब हम आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे हैं।
स्केप किया, बाहर चले आए, x इज इक्वल टू 0। पहले तो यही वाला प्रोग्राम देखें हम लोग, x इज लेस देन 90 वाला टेबल 9 का। क्या लगाए हैं हम, यहाँ पे लगाना होगा while while s is less than CLS लगा दीजिए। ऊपर CLS चाहिए, CLS चाहिए ऊपर, लगा देंगे CLS। एनी प्रॉब्लम? no sir नो नो सर। x प्लस 9 x प्लस 9 प्रिंट कर लेंगे क्या, print x। प्रिंट x हाँ, वेंड वेंड। अब रन करा दोगे। सर हम लोग while के बाद भी प्रिंट x कर सकते हैं। while के बाद प्रिंट x करेंगे तो 0 0 प्रिंट करेगा। यहाँ पे बेटा देखो, कुछ भी करना है करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। while से पहले, while के बाद लगाएंगे तो देखो क्या होता है, यस प्रिंट x। देखो कैलकुलेट करेगा, प्रिंट करेगा, है ना। प्रिंट x लिखा मैंने, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, तो नंबर जो जनरेट होंगे वो नंबर यहाँ पे भी प्रिंट होगा, ऐसा नहीं है, ये प्रिंट होगा। देखो 0 9, अब 0 भी प्रिंट करेगा, सिंपल सा डिफरेंट। क्यों 0 प्रिंट कर रहा है, कोई दिमाग लगाओ तो जरा, क्यों 0 प्रिंट कर रहा है? सर क्योंकि x इज इक्वल टू 0 है ना। x इज इक्वल टू तो 0 है, s की वैल्यू वो नहीं निकाल पा रहा है, इसलिए जो वैल्यू हम लोग दिए वही टाइप करते हैं। सुनो सुनो, बता रहे हैं क्यों कर रहा है। यहाँ पे स्क्रीन हम ये मिनिमाइज किए, स्टॉप शेयर, देखो क्यों कर रहा है। यहाँ पे देखो बेटा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर ये इसलिए कर रहा है, यहाँ पे देखो पहले आपने क्या लगाया है, प्रिंट। ध्यान से समझो इस चार्ट में, और यहाँ पे हमने कर दिया है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, और यहाँ पे कर दिया है प्रिंट, यही ना हुआ है। दिस इज द फ्लो चार्ट। तो यहाँ पर कंप्यूटर डिसीजन बॉक्स में नंबर चेक किया कि x इज लेस देन 100, यस, देन प्रिंट x, इसलिए ये 0 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 0 प्रिंट हो रहा है। फिर 9 प्रिंट हो रहा है, x प्लस 9, 9 प्लस 9। बट सर बोलिए। सर वहां पर क्यों 0 प्रिंट कर रहा है? इसलिए प्रिंट कर रहा है कि यहाँ पर डिसीजन बॉक्स में नंबर को वैल्यूएट किया, कोडिंग देखिए, नंबर को वैल्यूएट किया यहाँ से, और नंबर वैल्यूएट करने के बाद तुरंत ये क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट कर दिया। अगर ये कैलकुलेट करके प्रिंट करेगा तो 9 प्रिंट होगा, और विदाउट कैलकुलेटिंग 0 प्रिंट करेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। डिसीजन बॉक्स में नंबर को वैल्यूएट किया, इफ x is less than 100, yes, then print x, then 0 print, 0 प्रिंट कर दे रहा है। observe अगर this, इससे पहले no need to be confused, you should think about the fluation, about the movement. First off, start your flow chart. X is equal to 0, if x is less than 100, then your answer is in yes position. Let us see. X is less than 100, then our answer is in yes position. Next box is print box, then print x, then it will print the value of x, and value of x is 0. After calculation, the value of x converted or replaced with the value 9. Always remember this type of movement. जब स्टार्ट में x की वैल्यू 0 है, जब स्टार्ट में x की वैल्यू 0 है, तो
यहाँ पे नंबर को वैल्यूएट किया इसके साथ 100 के साथ और तुरंत क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया, इसलिए 0 प्रिंट होगा। और यहाँ अगले ही स्टेप में अगर हमने इसे कैलकुलेट कर दिया x इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, तो कैलकुलेट होने के बाद प्रिंट जब करेगा तब इस अवस्था में हमें नंबर क्या मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, 9 मिलेगा। 9 मिलेगा क्योंकि सर वहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है इस वजह से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया तो अब इसमें 0 नहीं मिलेगा, वही चीजें वहाँ पे हो यस रही हैं, सर, वही चीजें वहाँ यस पे सर, हम लोग यस सर, कर रहे हैं, इसलिए वहाँ सर पे समझ गए। समझ में आ गया ना। सर समझ में आ गया। Yes, sir. एनी यस प्रॉब्लम, सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है No, इसमें? sir, no problem. नो सर No, कोई sir. प्रॉब्लम नहीं है। नो अब सर देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं अब है। देखें एक और चीजें, यहाँ से इस प्रोग्राम को हम सेव कर रहे हैं, सेव, न्यू प्रोग्राम किया। कुछ चीज़ें अब थोड़ी सी सीरीज से हट के हम बता रहे हैं आपको। सीरीज से हटने का मतलब है जैसे हम एक कोटेशन लिखना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे प्रिंट होवे, कैरेक्टर्स की बात करते हैं, नंबर को वहीं छोड़ देते हैं। तो प्रिंट के साथ डबल कोट्स में जो चीज़ें आप लिखोगे, जैसे हमने लिखा ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी, स्पेलिंग गलत होगा तो बताना बेटा, क्योंकि हम कीबोर्ड पे देख रहे हैं। फिर हमने लिखा प्रिंट, कोडिंग कर रहे हैं, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, डबल कोट्स बंद, प्रिंट वेलकम लगा दिया। सर टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। हाँ कुछ भी लिख सकते हो। अब इसको जब F5 करोगे तो देखो क्या आ रहा है, ये नंबर इसलिए आ रहा है कि हमने इस पे CLS नहीं लगाया है ना। CLS का रूल समझ में आ रहा है, CLS लगा दो। Yes, sir. यस सर। यस सर, देखो समझ में आ रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है। Yes, sir. यस सर। यस सर, तो हम ऐसे प्रोग्राम बनाते जाएंगे और इस तरह से ये जो क्यू बेसिक विंडो के अंदर जो कोडिंग है, ये देने के बाद, कोडिंग देने के बाद हम इसको रन कराते जाएंगे। लेकिन अगर गलत होगा तो ये नहीं चल पाएगा। जैसे सपोज दैट सिंटैक्स एरर, क्यों, स्पेलिंग गलत है, किसकी, प्रिंट की, Print की। सही करोगे। ये इंटरप्रेटर का वेरिएशन है बेटा, समझ में आ रहा है। इंटरप्रेटर कंपाइलर पढ़े थे ना 6 में, उसमें Yes, sir. Chapter 1 फर्स्ट में। लेसन में, यस सर। फर्स्ट लेसन सर में। फर्स्ट लेसन में। फर्स्ट लेसन में। तो यही एग्जाम्पल है इसका। देखो अब ये जहाँ पे गलत होगा ना वहीं पे रुक जाएगा। हाँ ठीक है, देखो जहाँ पे गलत होगा वहीं पे रुक जाएगा। देखो जैसे अब रन कराओ, सिंटैक्स एरर कहाँ पे भाई, वहाँ पे बता रहा है स्पेलिंग गलत है, सही कर दिया इसको, फिर F5 किया, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये कंपाइलर किसी भी एरर पे हाल्ट हो जाता है, रुक जाता है, समझ में आ रहा है, और तब तक वहाँ पे वह रुका रहता है जब तक कि हम उसके एरर को दूर न कर दें। जबकि कंपाइलर जहाँ जहाँ पे प्रोग्राम के अंदर फॉल्ट होते हैं, एरर होते हैं, उन सभियों को लिस्ट कर लेते हैं, समझ में आ रहा है। तो जब वो लिस्ट कर लेंगे, सुन लो, जब वो लिस्ट करेंगे तो लिस्ट करने के बाद वो बताएंगे कि ये प्रोग्राम में ये फॉल्ट हो रहा है। अब वहाँ से आप उसको सही करोगे। देन कंपाइलर checks the all errors already typed the coding or by the users. If any fault is there in your coding, you will trace
ओके, तो उस तरीके से हम काम कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ और प्रोग्राम आपके बुक से रिलेटेड हम बताएंगे, और उसके बाद हम लोग क्यू बेसिक के 2 लेसन हैं आप में। एक तो सिंपल सा मैसेजिंग प्रिंटिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए है, और दूसरी चीज़ें हैं तो उसमें वाइल लूप से है, फार लूप से भी हम काम करेंगे। देन यू हैव टू जनरेट योर प्रोग्राम थ्रू द फार लूप, while loop. Here it is a very important question that how can we understand this program in a very easy format. Then first of all you need to explore your flow chart. Any students practice again and again about the creation of flow chart, movement of the flow chart, and their dry run. You have a very clear view about the dry run. What is the output of the given program? What is the output of the given code? Then how can you calculate? How can you trace out the value? How can you trace out the garbage, like whatever you type the program? If any problem is there, then you should remove one by one and try to complete dry run of the given program first. For example, let us see. Here it is a program. You have to calculate, you have to test out the output of the given program like this. X is equal to 100 while x is less than 5050, x is equal to x minus 2 या x minus 5 और print x, print, print x। x is greater than 50 होगा। हाँ जी बोलिए। तो लेस देन वहाँ पे लगा। अम्बोज यादव, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, हमने जानबूझ के लिखा है। यस सर, वही तो, वो ग्रेटर होगा। ग्रेटर होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ योर सीरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट हियर इज greater than sign, not less than. During the execution of this program, listen very carefully. Each and every student should be very clear views about this, that if your series in descending order, that here this operator should be in the greater. Here is a symbol, and it is the variation of what? Relational operator. It is the best example of relational operator. Relational operator contains the less than, greater than, or equal to. भूल गया है कि है याद आपको? These are the mathematical operator. Relational operator याद है। जिसमें कि हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं. Then if your series in the descending order, then here you have to put the value greater than what? X is greater than 5050 or any value, you decide. Let us see with the best example. स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपको एक बार फिर से. सर अगर हम लोग ये कोडिंग कंप्यूटर पर डाले गलत, तो फिर सर कंप्यूटर क्या मतलब कौन सा रिप्लाई देगा? बता रहे हैं अभी. फाइल में करें न्यू प्रोग्राम्स. ये कोडिंग हम डाल रहे हैं कंप्यूटर पे डायरेक्ट. x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 5050 डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है. CLS लगा लो. हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे थे आप? सर हम ये बोल रहे थे कि अगर ये कोडिंग हम लोग कंप्यूटर पर डायरेक्ट डालें और हम लोग मतलब वो कोडिंग गलत थोड़ा सा अगर जानबूझ के लिखे गलत, जानबूझ के तो गलत फिर सर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, वो नहीं प्रिंट करेगा. जैसे अभी देखो हम कर रहे हैं,
जैसे मान लो ये ग्रेटर देन हटा देते हैं, जानबूझ के गलत कर रहे हैं इसको, लेस देन सर वो लगा तो देते हैं, गलती है ना। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू x माइनस 2 कर रहे हैं। सर वो x और 50 दोनों बराबर है ना। हाँ वही तो कर रहे तो हम हैं लोग कि गलत नहीं डाल रहे हैं। गलत ही जानबूझ के डाल रहे हैं ना। यस सर। अब ये 5 ठीक है करो, सर। कुछ आ फिर रहा है? देखना है कि वो क्या मतलब। कुछ आ रहा है, देख रहे हो? नो सर। अभी आउटपुट आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो अभी सर। आपको नो तुरंत सर। समझना चाहिए कि हमारा ये प्रोग्राम गलत है, इसलिए आउटपुट नहीं आ रहा है। बच्चे क्या करते हैं ना, अब वो प्रोग्राम नहीं देखते हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है, हमारा नंबर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो अब इसमें क्या गलत है, यहाँ पे क्या लगाए हैं, लेस देन, होगा क्या, ग्रेटर देन। अब देखो अभी नहीं आ रहा है। हाँ अभी भी नहीं आएगा, अभी भी इक्वल नहीं होगा होगा तब सर। होगा। सर इक्वल होगा। यहाँ पर क्योंकि वहाँ पे आप 20 कर लो ना, इक्वल क्या, इक्वल होगा। अब आया, यस सर, अभी आ गया। आ गया ना। यस सर। हमने Yes, 50 से sir. नीचे वाला प्रिंट कर लिया। और अगर मान लो यहाँ पर वैल्यू आपने दिया 20 तो यहाँ पर क्या करोगे, ये वैल्यू कर दो 5 तक कर दो, तो ये भी प्रिंट कर देगा, करेगा कि नहीं कर रहा है ना। यस अब सर। आपको अगर मान लो 20 भी प्रिंट कराना है तो वैल्यू घटाने की बजाय यहाँ पर डिसीजन बॉक्स में ये चेक करो और यहीं पे प्रिंट कर लो, प्रिंट x, ठीक है ना। ये वाला प्रिंट हटा दो यहाँ से। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नो सर। तो अब नो सर। सीरीज के लिए हमारा ये लास्ट क्लास है ना। कल से हम लोग बुक में जो प्रोग्राम्स आपके दिए गए हैं उससे हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। अब किसी भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चंस होगा तो आप पूछ सकते हैं, कल भी पूछ सकते हैं। एक बार सभी सीरीज को ऑब्जर्व करके देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर कर लिया जाए, ठीक है। आर यू एग्री विथ मी? यस सर। यस सर। ठीक है सर बेटा। मुझे कुछ पूछना है। हाँ बोलो बोलो। सर अगर हम लोग डिसीजन बॉक्स के बाद भी प्रिंट लिखेंगे और कैलकुलेशन बॉक्स के बाद भी प्रिंट लिख दें तो? डबल प्रिंटिंग करेंगे, दो जगह प्रिंट अगर कर रहे हैं तो फॉल्ट देगा, समझ में आ रहा सर है? एक बार कंप्यूटर पर करके दिखा दीजिए। देखो यस सर। देखो जैसे मान लो हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे प्रिंट एक्स किया, कंडीशन गार्बेज की हो सकती है। गार्बेज यानी जानते हो क्या है, कूड़ा करकट है ना। कूड़ा, यस सर। तो जैसे हमने 2 बार प्रिंट लगा दिया, तो अगर ये गार्बेज में आएगा तो ज्यादातर कुछ प्रिंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। देखो ये क्या किया, सर वो गलत आ रहा है। गलत दे रहा है ना, एक नंबर को डबल कर दे रहा है। हाँ डबल कर दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये 2 यस बार सर। है, ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो कल से बेटा हम लोग क्या No, करेंगे, sir. बुक वाला, सभी के पास बुक सामने होना चाहिए ताकि बुक के प्रोग्राम्स कुछ देखे जाएंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल।